वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मतलब जो भी फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इनमें दिया जाएगा। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं, तो उसमें हम लोगों को पता लगाना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी पता लगाना है कब ये दिया गया फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और जब आप उस फंक्शन में x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती ही नहीं है, नॉट डिफाइन मिल जाती है, इमेजिनरी मिल जाती है। तो वहाँ पर आपको पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप x की जगह 2 रखे तो y मिला ही नहीं। फिर आप 2.1 रखे, 2.2 रखे, तब y की वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। और उसके पहले भी मिल रही थी, 1.9 पे मिल रही थी, 1 पे मिल रही थी। चलते चलते फिर ऐसा हुआ 6.5 पे कि जब आपने उस फंक्शन में x की जगह 6.5 रखा तो आपको y की वैल्यू मिली ही नहीं, वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। तो आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ये वाला फंक्शन नहीं, ऐसे ही रैंडम ऐसे ही ग्राफ बना दिए हैं कोई भी, तो ये जो ग्राफ है वो 2 पर और 6.5 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो वैसे ही आपको पता लगाना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है जो दो तरह से डिफाइन है, 2 या 2 से कम होने पर, जब x की वैल्यू 2 या लेस देन 2 है तब फंक्शन किसी और चीज़ से डिफाइन है, x³ - 3 से, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन डिफाइन है किसी और चीज़ से, x² + 1 से। अब देखिए, ये जो फंक्शन है वो है पॉलिनॉमियल, और पॉलिनॉमियल कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस होता ही नहीं है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनॉमियल है, तो ये भी हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अब लेकिन 2 या 2 से कम पर फंक्शन किसी और चीज़ से डिफाइन है, 2 से ग्रेटर होने पर फंक्शन किसी और तरह से डिफाइन है। तो 2 पे डर है, 2 पे डर है कि हो सकता है 2 पे पेन उठाना पड़े, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से डिफाइन है। 2 पे, 3 पे कोई डर नहीं है, 1 पे कोई डर नहीं है, -10 पे कोई डर नहीं है, वहाँ नहीं पेन उठाना पड़ेगा, वहाँ तो कॉन्टिन्यूअस ही होगा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। डर केवल 2 पे है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी का पता लगाएंगे एट x = 2। और अगर आप 2 पे कॉन्टिन्यूटी का पता लगाना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें पता लगानी होंगी। पहला तो ये कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू है एट x = 2, 2 पर क्या वैल्यू है। दूसरी चीज़ पता लगानी होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2, और तीसरी चीज़ राइट हैंड लिमिट एट x = 2। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है, तो ये फंक्शन 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस है ही, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फंक्शन में हमको रखना है 2, और लेफ्ट हैंड निकालने का तरीका होता है फंक्शन में 2 से थोड़ा कम रख देंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन में 2 से थोड़ा ज़्यादा रख देंगे। जो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं h से। कितना कम? h कम। कितना ज़्यादा? h ज़्यादा। और चूंकि ये लिमिट है इसलिए यहाँ लगेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट वाले में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। तो अब आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है पहले 2 पे, यानी x की जगह 2 रखना है। तो जब x की जगह 2 रखना है तो यहाँ नीचे वाले में नहीं रख सकते हैं, जब x की वैल्यू 2 है तो ऊपर वाले में रखना है। तो मिलेगा 2 का क्यूब -3, 2 का 3 बार इंटू 8 होता है -3, यानी आपको मिलेगा 5। अब रखना है 2 - h, मतलब 2 से कम। जब 2 से कम रखना है, जब x की वैल्यू लेस देन 2 है, तब भी ऊपर वाले में ही रखा जाएगा। यहाँ रखा जाएगा 2 - h, और इसका हो जाएगा होल क्यूब -3, और लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब लिमिट कैसे फाइंड होता है?
अगर लिमिट में h टेंस टू 0 है तो आपको h की जगह 0 रखना है। क्या रखना है? h की जगह 0। बस ये कोशिश करना है कि जब हम h की ये वैल्यू रखें तो डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहाँ तो अपान में कुछ है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर के 0 होने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी आप h की जगह तुरंत 0 रख सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब लगाइए, बाद में 0 रखिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप तुरंत h की जगह 0 रख सकते हैं, का होल क्यूब -3। तो 2 का, अब जब आप h की जगह 0 रख देंगे, जब वैल्यू रख देंगे, तब आप ये लिमिट को हटा देंगे। जब तक नहीं रखे रहेंगे लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, और जब h की जगह 0 रख देंगे तो इसका काम खत्म हो गया। आप h की जगह 0 रख दिए, अब इसको आप हटा देंगे। तो 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 5। अब आपको फंक्शन में राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 2 से थोड़ा ज़्यादा रखना है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, ये 2 से ज़्यादा है ना, देखिए 2 प्लस h, जब ग्रेटर देन 2 होगी तो आप ऊपर नहीं रख सकते हैं वैल्यू, तब आपको नीचे रखना है। तो यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह 2 प्लस h, और बाकी चीज़ें ऐसे ही नोट हो जाएंगी। जैसे ये होल स्क्वायर है, बाद में +1 है, वो सब ऐसे ही नोट हो जाएगा। यहाँ भी h की जगह 0 रखने पर अपान में 0 नहीं आ रहा है, तो आप h की जगह 0 तुरंत रख सकते हैं। तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर +1। अब देखिए 2, अब इसको नहीं लिखेंगे ना, लिमिट h टेंस टू 0 नहीं रखेंगे। जब वैल्यू रख दिए h का 0, तब इसको रखना छोड़ देंगे। अब 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 + 1 होता है 5। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5, सॉरी x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको आंसर में क्या बताना था? आपको बताना था पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो देखिए डर था 2 पे, और कहीं तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा नहीं क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है। 2 पे डर था क्योंकि 2 से कम होने पे फंक्शन कुछ और है, 2 से ज़्यादा होने पे कुछ और है। तो 2 पे हमने पता लगाया तो पता चला उस पे भी कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा नन। ये फंक्शन कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कभी भी पेन नहीं उठाना पड़ेगा, लगातार ये फंक्शन का ग्राफ बनता ही चला जाएगा।